चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। आज जो बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो तुम्हें जीत की एक ऐसी परिभाषा देगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। जब भगवान किसी के जीवन में कुछ खास संकेत देने लगते हैं तो वो ये बताने के लिए देते हैं कि इस इंसान की जीत तय हो चुकी है, बस इसे अभी दिख नहीं रही। भक्तों रुको, आज की यह बात उन सबके लिए है जो बहुत थक गए हैं, जो बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, जिनकी हर कोशिश के बावजूद हार ही हाथ लगी है, जो रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो वही चिंता, वही बोझ, वही सवाल, क्या मैं जीत पाऊंगा? क्या कभी मेरे दिन बदलेंगे? क्या भगवान मेरे साथ है? भक्तों, आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा जो साबित करते हैं कि तुम्हारी जीत आ रही है। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो, जीत क्या होती है। हम अक्सर जीत को बहुत संकीर्ण तरीके से समझते हैं। जीत मतलब वो काम हो जाए जो चाहते थे, जीत मतलब वो चीज मिल जाए जो मांग रहे थे, जीत मतलब जो लोग हमारे खिलाफ थे वो हार जाएं। पर भक्तों, ये जीत की बहुत छोटी परिभाषा है, असली जीत बहुत बड़ी होती है और भगवान जो जीत देते हैं वो इन सबसे बड़ी होती है। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि वो बड़ी जीत तुम्हारे करीब है, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। भक्तों, पहला संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी वो है जब तुम बार बार गिरकर भी उठते रहे हो, और हर बार उठते हो तो पहले से थोड़ा मजबूत होकर उठते हो। भक्तों ये सुनो, जो इंसान बार बार गिरकर उठता है उसकी जीत तय होती है, क्योंकि जीत उसे नहीं मिलती जो कभी गिरा नहीं, जीत उसे मिलती है जो गिरकर भी उठा, जो टूटकर भी जुड़ा, जो हार कर भी वापस आया। और ये उठना, ये जुड़ना, ये वापस आना, ये भगवान की ताकत है जो तुम्हारे भीतर है। और जब भगवान किसी के भीतर ये ताकत डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसे जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम अभी तक उठते रहे हो तो ये पहला संकेत है कि जीत तुम्हारी ही होगी। भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब भी लगे कि अब उठने की ताकत नहीं तो एक पल रुको और पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार उठे हो तुम, कितनी बार लगा था ये आखिरी बार है, पर फिर उठे। भक्तों, हर उठना भगवान का काम था और वो अब भी उठाएंगे, बस उन पर भरोसा रखो। भक्तों, दूसरा संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी वो है जब चारों तरफ से मुश्किल के बावजूद तुम्हारे भीतर एक छोटी सी उम्मीद की लौ अभी भी जल रही हो। भक्तों, ये बहुत खास संकेत है, जब सब उम्मीद छोड़ चुके हों और तुम अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थामे हो, जब हर तरफ से निराशा हो और तुम्हारे भीतर एक आवाज हो जो कहती है नहीं, अभी नहीं, अभी और है, थोड़ा और। भक्तों, ये उम्मीद की लौ ये भगवान ने जलाई है, और जो लौ भगवान जलाते हैं वो बुझती नहीं, और जब वो लौ है तो जीत तय है। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक बात, इस उम्मीद की लौ को हवा दो, इसे बढ़ने दो, इसे जिंदा रखो, और जब ये लौ हो तो उसे बचाने के लिए उन लोगों से दूर रहो जो इसे बुझाना चाहते हैं, और उन लोगों के करीब रहो जो इसे और तेज करते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी वो है जब तुम्हारे दुश्मन या जो तुम्हारे खिलाफ हैं वो पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाएं। भक्तों, ये बहुत रहस्यमयी संकेत है। जब कोई इंसान जीत के करीब होता है तो उसके विरोधी घबराने लगते हैं, और घबराहट में वो और ज्यादा सक्रिय होते हैं और ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं और ज्यादा बाधाएं डालते हैं। भक्तों, अगर इस समय तुम्हारे जीवन में विरोध बढ़ा है, तकलीफें बढ़ी हैं, रुकावटें बढ़ी हैं, तो ये बुरा संकेत नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी जीत इतनी करीब है कि तुम्हारे विरोधियों को भी पता चल गया और वो डरे हुए हैं। इसीलिए जब विरोध बढ़े तो घबराओ मत और मजबूत होकर खड़े रहो। भक्तों, तीसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब विरोध बढ़े तो एक काम जरूर करो, भगवान से और करीब हो जाओ, प्रार्थना और गहरी करो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे साथ हो तो दुनिया का सारा विरोध मिलकर भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भक्तों, चौथा संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी वो है जब तुम्हारे भीतर उन लोगों के लिए माफी का भाव आने लगे जिन्होंने सबसे ज्यादा तकलीफ दी।
भक्तों, ये बहुत गहरा संकेत है। जब कोई इंसान अपनी लड़ाई के बीच भी अपने विरोधियों को माफ कर सकता है तो वो उस अवस्था में होता है जहां जीत सबसे जल्दी आती है, क्योंकि माफी एक ऐसी ऊर्जा मुक्त करती है जो जीत की राह को साफ करती है। और जब वो ऊर्जा मुक्त होती है तो भगवान उस जीत को और तेजी से भेजते हैं। इसलिए आज उन सभी को माफ करो जिन्होंने तुम्हारी लड़ाई को मुश्किल बनाया। ये माफी उनके लिए नहीं, तुम्हारी जीत के लिए है। भक्तों, चौथे संकेत के बारे में एक बात, माफी देना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब दर्द बहुत गहरा हो। पर जब खुद नहीं कर सकते तो भगवान से मांगो, भगवान मुझे माफ करने की ताकत दो, और वो देते हैं। और जब देते हैं तो माफी होती है, और जब माफी होती है तो जीत करीब आती है। भक्तों, पांचवा संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी, वो है जब तुम्हारे भीतर अपने उद्देश्य के बारे में एक ऐसी स्पष्टता आए जो पहले नहीं थी। भक्तों, जब कोई जीत के करीब होता है तो उसके दिमाग में, उसके दिल में एक स्पष्टता आती है, यह करना है, इस दिशा में जाना है, यह मेरा उद्देश्य है। जो पहले धुंधला था वो साफ होने लगता है, जो पहले अनिश्चित था वो पक्का होने लगता है, और एक ऐसा विश्वास जागता है, हाँ यही है। भक्तों, यह स्पष्टता, यह पक्कापन, ये भगवान का काम है। वो तुम्हारी आंखें खोल रहे हैं ताकि तुम उस जीत को देख सको जो अभी आने वाली है। भक्तों, पांचवें संकेत के बारे में एक बात, जब ये स्पष्टता आए तो उस पर काम शुरू करो, डरो मत, क्योंकि जब भगवान स्पष्टता देते हैं तो साथ में ताकत भी देते हैं। भक्तों, छठा संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी, वो है जब तुम्हारी प्रार्थना में एक नई ताकत और गहराई आए। भक्तों, जब जीत करीब होती है तो प्रार्थना बदल जाती है। जो प्रार्थना पहले एक रस्म थी वो एक जरूरत बन जाती है। जो भजन पहले एक आदत था वो एक सहारा बन जाता है। और प्रार्थना में एक ऐसी तड़प होती है जो पहले नहीं थी, भगवान बस तुम हो, भगवान तुम ही जानते हो, भगवान मेरी जीत तुम्हारे हाथ में है। भक्तों, ये तड़प, ये जुड़ाव, ये भगवान के करीब आने का संकेत है, और जो भगवान के करीब आता है उसकी जीत तय होती है। भक्तों, सातवां संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी, वो है जब तुम्हारे जीवन में अचानक सही लोग आने लगे जो तुम्हारी जीत में मदद करने वाले हों। भक्तों, जब जीत करीब होती है तो भगवान सही लोगों को भेजते हैं। एक ऐसा इंसान जो सही वक्त पर सही मदद करे, एक ऐसा गुरु जो सही दिशा दिखाए, एक ऐसा दोस्त जो हिम्मत दे, और ये लोग अचानक आते हैं बिना किसी खास तैयारी के। भक्तों, ये भगवान की व्यवस्था है, वो तुम्हारी जीत के लिए माहौल बना रहे हैं। भक्तों, आठवां संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी, वो है जब तुम्हारे भीतर उस लड़ाई के लिए एक कृतज्ञता जागे जो तुमने लड़ी है। भक्तों, और इसी के साथ उन दोनों सवालों का जवाब भी है। भक्तों, जीत आती क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि भगवान तुम्हारे दुश्मन हैं, जीत इसीलिए नहीं आती क्योंकि तुम अभी उस जीत के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुए। और भगवान जो जीत देते हैं वो उस इंसान को देते हैं जो उसे संभाल सके, जो उससे सीख सके, जो उसकी कद्र कर सके। और तुम्हारी ये लड़ाई, ये तुम्हें उस जीत के लिए तैयार कर रही है। और कितना इंतजार, जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे। और तैयारी तब पूरी होती है जब इस लड़ाई के लिए, इस कठिनाई के लिए, इस संघर्ष के लिए तुम्हारे भीतर एक कृतज्ञता आ जाती है। भगवान, इस लड़ाई के लिए शुक्रिया, इसने मुझे बहुत कुछ दिया। और जब ये कृतज्ञता आती है तो तैयारी पूरी होती है और जीत आती है। भक्तों, नौवां संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी, वो है जब तुम्हारे जीवन में वो रुकावटें हटने लगे जो बहुत समय से थी। भक्तों, जब जीत करीब आती है तो भगवान रास्ता साफ करते हैं। जो काम सालों से अटका था वो अचानक बनने लगता है। जो इंसान बाधा था वो अचानक हट जाता है। जो परिस्थिति रुकावट थी वो अचानक बदल जाती है, और एक ऐसा एहसास होता है, अरे ये तो होने लगा। भक्तों, ये रुकावटों का हटना ये जीत की आहट है। इसे पहचानो और उस खुले रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ो। भक्तों, 10वां संकेत जो बताता है कि जीत तुम्हारी ही होगी,
वो है जब तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास पक्का हो जाए जो बिना किसी कारण के हो और जो कहे हाँ ये होगा। भक्तों, ये विश्वास बहुत खास होता है। ये तर्क से नहीं आता, ये परिस्थितियों से नहीं आता। बाहर से सब कुछ अभी भी वैसा ही होता है, पर भीतर से एक पक्की आवाज होती है, होगा, ये होगा, जीत आएगी। भक्तों, ये आवाज भगवान की है, और जब भगवान भीतर से कहते हैं होगा, तो वो वादा कर रहे होते हैं, और भगवान का वादा कभी झूठा नहीं होता। भक्तों, अब मैं तुम्हें जीत के बारे में वो गहरी सच्चाइयां बताना चाहता हूं जो तुम्हें कभी चिंता नहीं करने देंगी। पहली सच्चाई, जो हारता नहीं वो जीतता जरूर है। भक्तों, ये सबसे सरल और सबसे गहरी बात है। जीत उसे मिलती है जो हार नहीं मानता, और हार मानना ये एक फैसला है, तुम्हारा फैसला। और जब तुम फैसला करते हो मैं नहीं हारूंगा, तो उस पल से जीत तय हो जाती है, क्योंकि जो हारता नहीं उसे एक दिन जरूर जीत मिलती है, भले देर लगे पर मिलती जरूर है। दूसरी सच्चाई, सबसे बड़ी जीत भीतर होती है। भक्तों, बाहरी जीत जो दुनिया देखती है वो एक जीत है, पर सबसे बड़ी जीत भीतर होती है। जब तुम अपनी चिंता पर जीत जाते हो, ये बड़ी जीत है। जब तुम अपने डर पर जीत जाते हो, ये बड़ी जीत है। जब तुम अपनी नकारात्मकता पर जीत जाते हो, ये बड़ी जीत है। और ये भीतरी जीत जब होती है तो बाहरी जीत अपने आप आती है। तीसरी सच्चाई, जो चिंता करता है वो जीत से दूर होता है, जो भरोसा रखता है वो जीत के करीब होता है। भक्तों, चिंता एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारी शक्ति चुराती है, और जब शक्ति चुरा ली तो जीत के लिए काम कैसे होगा। इसलिए चिंता बंद करो, और वो ऊर्जा जो चिंता में जा रही थी उसे जीत की दिशा में लगाओ। चौथी सच्चाई, हर मुश्किल जीत का एक हिस्सा है। भक्तों, जो मुश्किल अभी है ये जीत का हिस्सा है, ये जीत से पहले की तैयारी है, और जितनी बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी जीत। इसलिए मुश्किल को देखकर डरो मत, उसे देखकर उत्साहित हो, क्योंकि वो जीत के रास्ते पर है। भक्तों, जीत को जल्दी लाने के लिए कुछ काम जरूरी हैं जो हर दिन करने चाहिए। पहला काम, हर सुबह उठकर एक काम करो, अपने उद्देश्य को याद करो। आज मुझे ये करना है, आज मैं इस दिशा में एक कदम बढ़ाऊंगा, और फिर वो कदम बढ़ाओ। एक कदम हर दिन, बस एक, और यह एक एक कदम एक दिन मंजिल तक ले जाता है। दूसरा काम, अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानो और उस ताकत को और बढ़ाओ। जो काम तुम सबसे अच्छा करते हो उसे और बेहतर करो, जो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है उसे और निखारो, क्योंकि जीत उसी दिशा में मिलती है जहां तुम्हारी ताकत है। तीसरा काम, भगवान के साथ रोज बात करो। हर सुबह 5 मिनट उन्हें बताओ, भगवान आज ये करना है, मुझे ताकत दो, और हर रात उन्हें धन्यवाद दो, भगवान आज ये हुआ, शुक्रिया। ये 5 मिनट, ये बातचीत, ये जीत को करीब लाती है। चौथा काम, उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी जीत में भरोसा नहीं करते, और उन लोगों के करीब रहो जो तुम्हें हिम्मत देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारी ऊर्जा को बहुत प्रभावित करते हैं। पांचवा काम, अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। जब भी कोई छोटा काम बने उसकी खुशी महसूस करो, उसके लिए भगवान को शुक्रिया दो, और उस खुशी से नई ऊर्जा लो, क्योंकि जो छोटी जीत का जश्न मनाता है उसे भगवान बड़ी जीत देते हैं। भक्तों, अब वो गलतियां जो जीत को दूर करती हैं और जो जरूर जाननी चाहिए। पहली गलती, हर किसी को बताना कि तुम क्या करने वाले हो। भक्तों, जो काम करने वाले हो उसे सबको मत बताओ, क्योंकि जब बताते हो तो उनकी राय आती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और बुरी राय तुम्हारे विश्वास को कम करती है। इसलिए पहले करो फिर बताओ। दूसरी गलती, जब जीत में देरी हो तो भगवान से दूर हो जाना। भक्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। जब जीत नहीं आती तो भगवान से और करीब आओ और दूर मत जाओ, क्योंकि जब भगवान से करीब होते हो तो जीत जल्दी आती है। तीसरी गलती, अपनी तुलना दूसरों से करना। भक्तों, हर इंसान की अपनी जीत है, अपना समय है, अपना रास्ता है। जो दूसरों से तुलना करता है वो अपने रास्ते से भटक जाता है। इसलिए अपनी जीत पर ध्यान दो और दूसरों की जीत की चिंता मत करो। चौथी गलती, थोड़ी सी जीत मिलने पर घमंड करना। भक्तों, जब थोड़ी सी सफलता मिले तो घमंड मत आने दो, विनम्र रहो, शुक्रगुजार रहो, क्योंकि घमंड जीत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो घमंड करता है वो अपनी जीत को खुद से दूर करता है। भक्तों, अब वो सबसे बड़ा सच जो मैंने शुरुआत में बताने का वादा किया था, वो नई परिभाषा जीत की जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। भक्तों, जीत की असली परिभाषा क्या है? हम सोचते हैं जब वो काम हो जाए जो चाहते थे तो जीत,
जब वो चीज मिल जाए जो मांग रहे थे तो जीत। पर भक्तों, ये जीत की बहुत छोटी परिभाषा है। असली जीत यह है जब तुम उस इंसान बन जाओ जो तुम बनना चाहते थे, जब तुम उस चरित्र को पालो, उस मजबूती को पालो, उस गहराई को पालो, उस करुणा को पालो जो इस लड़ाई ने तुम्हें दी है, तो ये सबसे बड़ी जीत है। और ये जीत तुम पहले ही पा चुके हो इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, इस थकान में। जो तुम आज हो, ये वो इंसान नहीं जो पहले था, ये उससे बहुत बेहतर है, बहुत गहरा है, बहुत मजबूत है। और ये परिवर्तन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है भक्तों। और बाहरी जीत भी आएगी, जरूर आएगी, पर वो आएगी उस इंसान के लिए जो तुम अब बन चुके हो। इसलिए चिंता मत करो, भरोसा रखो और उस जीत का इंतजार करो जो आ रही है। बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। प्यारे भक्तों, आज जो संकेत मैंने बताए, बार बार गिरकर उठना, उम्मीद की लौ का जलते रहना, विरोध का बढ़ना, माफी का भाव, उद्देश्य की स्पष्टता, प्रार्थना में ताकत, सही लोगों का आना, लड़ाई के लिए कृतज्ञता, रुकावटों का हटना और भीतर से पक्का विश्वास, ये सभी संकेत हैं जो बताते हैं कि जीत तुम्हारी ही होगी। इन्हें पहचानो, इन पर भरोसा करो और आज से चिंता छोड़ो, क्योंकि जब ये संकेत हैं तो जीत तय है। राधे राधे।